जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, जो उन्होंने बोया वही पाया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी वहाँ पर कभी दंगा नहीं हुआ। हालांकि देश के काफ़ी सारे इलाकों में हिंदू मुसलमानों के झगड़े लगाकर अंग्रेज़ों ने दंगे करवाए, लेकिन जब से ममता बनर्जी सरकार में आई थी, उन्होंने कम्युनिस्टों को अपोजिशन से हटाने के लिए बीजेपी को मौका देना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलेक्शन को रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि एक भी वोटर अगर इलेक्शन से वोटिंग से वंचित रहता है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, और इसीलिए ये चीटिंग से वोट चुन के आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मेजॉरिटी हिंदू उनके साथ है, मुझे नहीं लगता। बीजेपी जो है जहाँ जहाँ भी हुकूमत में आई है वहाँ पर अराजकता उन्होंने फैलाया है। सही मायने में हमारा जो संविधान है, संविधान के तहत जो भी सरकार बनती है, जो चुन के आते हैं, उनका ये काम रहता है कि वहाँ पर अमन, शांति और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना। लेकिन होता उल्टा ही है। जब बंगाल में अभी तो सरकार अभी आई है, लेकिन इससे पहले त्रिपुरा में यही हुआ, इससे पहले मणिपुर में वही हो रहा है, और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वही बात हो रही है। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को वो बरकरार रखना नहीं चाहते, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। और इसीलिए बंगाल में जो हो रहा है उसका हमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, जो उन्होंने बोया वही पाया है। वहाँ पर 45 साल कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी वहाँ पर कभी दंगा नहीं हुआ। हालांकि देश के काफ़ी सारे इलाकों में हिंदू मुसलमानों के झगड़े लगाकर अंग्रेज़ों ने दंगे करवाए, और लेकिन वहाँ की बंगाल की जो आवाम है, वो आवाम जो है फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ताकत से खड़ी थी, और इसीलिए अंग्रेज़ों को जो है बंगाल के दो हिस्से करने पड़े। जो वंग बंग का आंदोलन था, बंगाल की डिवीज़न के ख़िलाफ़ का जो आंदोलन था, उसमें काफ़ी लोग वहाँ के सहभागी हुए। लेकिन जब से ममता बनर्जी सरकार में आई थी, उन्होंने कम्युनिस्टों को अपोजिशन से हटाने के लिए बीजेपी को मौका देना शुरू कर दिया। अब जब बीजेपी को मौका देना शुरू कर दिया तो बीजेपी वहीं पनपती है जहाँ पर हिंदू मुसलमान का मौका मिल जाता है। और ममता बनर्जी ने वहाँ पर हिंदू मुसलमान का बीज वहाँ पर बोया, बीजेपी को मौका दिया। अब जब मौका मिल रहा है तो बीजेपी रुकने वाली तो है नहीं, और आज देख रहे हैं हम लोग कि बीजेपी वहाँ पर सत्ता में आ चुकी है। सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके, एसआईआर का इस्तेमाल करके, जैसे भी हो वो सत्ता में आए हैं। और जो बात ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद किया था, वह आज ममता बनर्जी के साथ बीजेपी कर रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। और इसीलिए दुखद है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सारे विपक्षी पार्टियां अगर एक होती हैं तो बदलाव आ सकता है। ममता बनर्जी का कहना है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर धांधली की गई है। मतलब टीएमसी हारी नहीं है, बल्कि बीजेपी ने हाईजैक किया है। सही बात है। उनका जो एसआईआर के बारे में जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सच है। एसआईआर बीजेपी ने लाया है इसलिए, और इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल उनका हाथ का कठपुतली हो चुका है, और वही खेल अभी सभी तरफ होने वाला है। उनको सब समझ में आया है कि हम लोग हार सकते हैं, ये उनको समझ में आया था, और इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ़ के वोट कम करने के लिए और अपने कुछ फर्जी बढ़ाने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलेक्शन को रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि एक भी वोटर अगर इलेक्शन से वोटिंग से वंचित रहता है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर लाखों वोटर जो है वो वोटिंग से वंचित रख के इलेक्शन कराया गया। ये तो चीटिंग है, जिसको मराठी में हम रडीचा डाव बोलते हैं, रटंडी खेल जिसको बोलते हैं। ऐसा बच्चे हम जो बच्चों के इसमें होता है कि जिसमें चीटिंग होता है
कि फेयरली जब आप लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो आप कुछ ना कुछ तिकड़म करके सामने वाले को चीटिंग करके हराते हो। इस चीटिंग से बीजेपी जीती है। और 2014 में भी आवाम उनके खिलाफ थी, 19 में भी आवाम उनके खिलाफ थी, 24 में भी आवाम उनके खिलाफ थी। अब विरोधी पक्ष अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 29 में हार सकती है, नहीं तो 29 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। इंडिया अलायंस सिर्फ बोलने का है या ज़मीन पे भी नज़र आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की घोड़ दौड़ जारी है, तो इंडिया अलायंस को कहाँ देखते हैं आप? एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे तो इंडिया अलायंस इतना मजबूत नहीं लगता है। इनमें कई सारे आपसी रंजिशें हैं। मुझे ज़्यादा सीट मिलेंगी क्या, तुम्हें ज़्यादा सीट मिलेंगी, बाद में मैं आपको गिराऊंगा कि आप मुझे गिराएंगे, इस तरीके से है। एकजुट होकर नहीं लड़ते हैं और इलेक्शन से कुछ दिन पहले अलायंस करते हैं। कई सारे उनकी कमियां हैं। हम ये आशा करते हैं कि जो अभी हालात है उस हालातों से कुछ सुधरेंगे और तैयारी ठीक से करेंगे तो जीत सकते हैं। क्या बीजेपी की जीत को धर्म की सियासत का उरूज कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू जो है वो अमन पसंद है। उसको भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से वो परेशान है। लेकिन ये तो मैं बोला ना कि भाई सिग्नल चल रहा है, तीनों तरफ के सिग्नल है, लेकिन बाकी तरफ के सिग्नल बंद कर दिए, सिर्फ एक ही तरफ का सिग्नल चला दिया जाए तो एक ही तरफ का ट्रैफिक क्लियर होगा, बाकी का ट्रैफिक रुक जाएगा। जो बीजेपी के अगेंस्ट का जो वोटिंग है उसको रोक दिया गया है और इसीलिए ये चीटिंग से वोट चुन के आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मेजॉरिटी हिंदू उनके साथ है, मुझे नहीं लगता।